इल्म फ़न, सिराज बज़्म सुखन, पैकर इल्म अमल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहिब क़िबला पोखरेरा शरीफ और साथ ही साथ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत माहिर उलूम व फ़नून हज़रत अल्लामा हुज़ूर ग़ुलाम मुज्तबा साहिब क़िबला व दीगर अरबाब इल्म फ़न दानिशवरान कौम मिल्लत, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला ताला तमाम अहले इल्म की उम्र में शान व शौकत में खूब खूब बरकतों का नुज़ूल अता फ़रमाए। आप हजरात माहौल साजगार कीजिए, सुनने सुनाने का अच्छा माहौल पैदा कीजिए, संजीदगी अपने अंदर पैदा कीजिए, मोहब्बत के साथ अपनी बेदारी का सबूत दें। एक मरतबा बोलें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तहहरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़सादि उम्मती फ़लहु अज्रु मिअति शहीद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे। आमीन कहें आप हज़रात। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे काबे ईमान मददे। यूट्यूब पर बरकाती नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मी ज़नम। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप अपने आक़ा नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइब परवरदिगार, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, हुज़ूर ताजदार अरब व अजम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में
झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना बअंदाज़े गुलामाना बुलंद आवाज़ से पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दो शेर तरन्नुम में पढ़ता हूँ और आप हजरात के माहौल का जायजा लेता हूँ। कौन कहता है दूर रहते हैं, जरा मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। और क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्माए के धुआं नहीं। और आला हजरत अकीदे के ताल्लुक से ये शेर भी पेश करते हैं, दो अशारा पेश करते हैं। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बज़ाहिर हमें आला हजरत की ये शायरी नजर आया करती है, मगर ए नबी के प्यारे दीवानों तवज्जो के साथ सुनना। जो लोग एतराज करते थे कि या रसूल अल्लाह तुम क्यों पुकारते हो, आका पर दुरूद और सलाम के नजराने क्यों पेश करते हो, तुम या नबी अल्लाह क्यों कहा करते हो, या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों कहा करते हो, तब आला हजरत ने जब उन लोगों की बात को सुना जो एतराज कर रहे थे हुजूर तो मदीने में रहते हैं, उनको या रसूल अल्लाह कहकर नहीं पुकारना चाहिए, या रसूल अल्लाह क्यों पुकारते हो, उन लोगों ने जब कहा कि हुजूर तो मदीने में रहा करते हैं, तब मेरे आका इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत इरशाद फरमाने लगे, अरे नादान तुझे मालूम नहीं है मेरे आका बेशक मदीना शरीफ में मौजूद हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को ये शान ये कमाल अता फरमाया है कि नबी का जो गुलाम, नबी का जो आशिक, नबी का जो दीवाना दुनिया के जिस कोने से पुकारता है या रसूल अल्लाह कहा करता है, मेरे आका की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया करता है, ये मेरे आका की शान है। तो मेरे आका अपने दीवाने से दूर नहीं हुआ करते हैं,
है, बल्कि मेरे नबी की शान तो ये है मेरे आका हर आशिक के सीने में मौजूद रहा करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह जिंदाबाद, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। तो फिर आला हजरत कहने लगे अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। आप जानते हैं ये किसको कहते हैं? जो चीज करीब होती है, ये इसमें इशारा है करीब के लिए बोला जाता है ये। और हुजूर तो मदीना शरीफ में मौजूद हैं, ये जवाब है उन लोगों का। आप जानते हैं ना ये करीब की चीज को कहा जाता है। अल्लाह अकबर। अब आला हजरत ने जवाब दे दिया, ओ लोगों हमारे नबी की शान तो ये है हमारे आका आशिकों के सीनों में मौजूद हैं। हुजूर हमारी जान से भी ज्यादा हमारे करीब हैं। और कभी जब वक्त आ जाए ना, जब मदद की जरूरत हो, तो फिर दुनियादारों की चौखट पर ना जाना, दुनियादारों की चौखट को ना खटखटाना। अगर तुम्हारे मुसीबत तुम्हें मुसीबतों ने घेर लिया है, अगर तुम्हारा मुकद्दर मुसीबतें बन गई हैं, तो फिर नहीं दुनिया वालों की चौखट पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे आका की शान है। अपने आका को पुकारो, या रसूल अल्लाह अगीसनी कहो, या रसूल अल्लाह मुझे मुश्किलों ने घेर लिया है, आका परेशानियां मेरा मुकद्दर बन गई है, या रसूल अल्लाह मेरी परेशानी को दूर कीजिए। कसम खुदा की ये आका की शान है। अल्लाह ने ये नबी को कमाल अता फरमाया है। जब नबी का कोई दीवाना अपने आशिक को परेशानी के आलम में पुकारता है, मेरे आका उसकी पुकार को सुनते भी हैं, उसकी मदद भी फरमाया करते हैं। आला हजरत जवाब देने लगे, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनिए, मैंने कुरान मुक़द्दस की 2 आयातें मुबारका को तिलावत करने का शरफ हासिल किया। एक हदीस मुस्तफ़ा को पढ़ा। मेरा रब ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। जिसका तर्जमा है, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ओ लोगो सुनो सुनो खबरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह के वली जो हैं उनको ना कोई खौफ है ना उनको कोई गम है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है पहली आयत का तर्जमा। रब तबारक व तआला दूसरी आयत के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह ने पहचान बताई कि अल्लाह का वली होता कौन है। तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि अल्लाह का वली वो होता है जिसके पास ईमान का नूर होता है, ईमान की दौलत जिसके सीने में मौजूद होती है। और अल्लाह का वली वो होता है जो अपने परवरदिगारे आलम से डरने वाला होता है। अल्लाह ने वली की तारीफ भी बताई और वली की पहचान भी बताई कुरान करीम के अंदर। लेकिन आज हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? अगर कोई माज़ल्ला मोटी मोटी दानों की तस्बीह पहनकर गले में आ जाए, 10-10 अंगूठियां अपनी उंगलियों में डाल करके आ जाए, लंबे लंबे घुंघरालू बाल रख करके आ जाए, गंदा लिबास हो उसका और हाथ में छड़ी हो, तो जिस रास्ते से गुजरता चला जाता है लोग कहते हैं अल्लाह वाला जा रहा है, बड़ा पहुंचा हुआ वली है, बड़ा पहुंचा हुआ वली है। आलिम समझाते समझाते थक गए, आलिम की बात को न माना। एक मस्जिद का इमाम समझाते समझाते थक गया, और लोगों अल्लाह की इबादत करो, नमाजें पढ़ो, मगर एक इमाम की बात को नहीं माना। ये ढोंगी पीर आया है तो ये उसके पीछे चल दिया है। अल्लाह अल्लाह, जिसको ना नमाज से कोई ताल्लुक है, न शरीयत मुस्तफ़ा की पैरवी वो कर रहा है, न इत्तिबाए सुन्नत वो कर रहा है, ना शरीयत का वो अलमबरदार है, तो हम उसको कहते हैं बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत पहुंचा हुआ है। और लोगों ये ना देखा करो कि इसके गले में मोटे मोटे दानों की तस्वीर पड़ी हुई है, इसने अंगूठियां पहन रखी हैं, काला पीला नीला जामुनी बैंगनी लिबास इसने पहन रखा है। हो सकता है ये अल्लाह का वली हो। अगर तुम ये पहचान करना चाहते हो कि अल्लाह का वली कौन होगा,
अगर तुम ये देखना चाहते हो कि अल्लाह का वली कौन होगा तो फिर कुरान का मुताला करो। कुरान जब पढ़ोगे तब तुमको पता चल जाएगा। और अल्लाह का वली वो होता है जो पांचों वक्त की नमाज बजमात अदा किया करता है। अल्लाह का वली वो होता है जिसके दिल के अंदर खौफ खुदा होता है। अल्लाह का वली वो होता है जिसका चेहरा नूर ईमान से जगमगा रहा होता है। अल्लाह का वली होता वो है जो नबी की सुन्नतों का आमिल होता है। अल्लाह का वली वो होता है जो मुत्तबे सुन्नत होता है। अल्लाह का वली वो होता है जो आमिल शरीयत होता है। अल्लाह का वली वो होता है जब नजरें उठा देता है तो गुमराहियत खत्म होती चली जाती है। अल्लाह का वली वो होता है जब देखने वाले देखते हैं तो दुनिया याद ना आती है बल्कि रब तबारक व तआला याद आने लग जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलिए सुभान अल्लाह। जितनी आवाजें उतनी जोर से बोलें। जरा इधर वाले बोलें मोहब्बत से। अगर आप माहौल अच्छा बनाएंगे तभी प्रोग्राम इंशाअल्लाह अच्छा होगा ना। मेरे बाद बहुत शानदार जानदार नातें आप हजरात को जनाब मोहतरम पे करे खुलूस व मोहब्बत शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम उल्फत नूरी साहिब क़िबला की ज़बानी समात करनी है इंशाअल्लाह। आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, है ना। मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयत को पढ़ा इंशाअल्लाह मैं उसी के ज़िम्न में अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने वली की तारीफ भी फरमाई और अल्लाह ने अपने वली की पहचान भी बताई। तो फिर हमें किसी ऐरा गैरा के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर हमें यह देखना है कि ये अल्लाह का वली है तो फिर हमें सबसे पहले देखना होगा कि इसके दिल में नबी की मोहब्बत कितनी पैदा है। अब सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ये नबी की सुन्नतों से कितना प्यार करता है और प्यार के साथ साथ नबी की सुन्नतों पर अमल कितना किया करता है। ए नबी के प्यारे दीवानों, अब जरा तवज्जो तो कीजिए। अल्लाह ने अपने वलियों की शान बयान फरमाई कि उनको न कोई खौफ होता है, न उनको कोई डर हुआ करता है, न उनको कोई गम हुआ करता है। हमने जब अल्लाह का कलाम पढ़ा, अल्लाह के कलाम को पढ़ने के बाद हमारे जहन में एक सवाल पैदा हो गया, ए मौला तू तो अपने वलियों की शान बता रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है कि अल्लाह का वली होता वो है कि जो दुनिया में डरता नहीं है, और अल्लाह का वली वो होता है जिसको किसी चीज का कोई गम नहीं होता है। ए मौला हमने तो बड़े बड़े वलियों की दास्तान को पढ़ा है। ए मौला हमने तो अल्लाह, ए मौला हमने तो तेरे वलियों की शान के कसीदे पढ़े हैं। ए मौला हमने तेरे कुछ वलियों को देखा भी है मगर वो तो हमेशा रोते रहा करते हैं। ए मौला वो तो कांपते रहते हैं। ए रब तआला तेरा कुरान फरमाता है अल्लाह के वली वो होते हैं कि जिनको ना कोई खौफ होता है ना उनको कोई गम होता है। ए मौला तेरा कलाम सच्चा है, मौला तेरा फरमान सच्चा है, ए मौला तेरा कुरान सच्चा है। मगर अल्लाह के वलियों को हमने देखा है वो डर रहे हैं, वो कांप रहे हैं, न जाने किस चीज का उनको खौफ है। मौला ताला न जाने किस चीज का वो गम कर रहे हैं। जब हमने गौर किया, जब हमने गौर से मुताला किया तब हमें पता चला अरे नादान, ये अल्लाह के वली की शान है। अल्लाह का वली अगरचे रोता हुआ तुझे नजर आएगा, आंखों से ज़ारो कतार आंसुओं के कतरात टपकते हुए तुझे नजर आएंगे। अल्लाह का वली बेशक गम करता हुआ तुझे जरूर नजर आएगा, मगर जब वो रोता है तो तलबे दुनिया के लिए नहीं रोता है। जब वो रोता है तो दुनिया के माल के लिए नहीं रोता है। जब वो रोता है तो दुनिया की मोहब्बत में नहीं रोता है। जब वो डरता है तो दुनिया से नहीं डरता है। जब वो डरता है तो दुनिया के सरमायादारों से नहीं डरता है। जब वो डरता है तो अमीर सादों से नहीं डरता है। जब वो डरता है बादशाहाने ज़माना से नहीं डरता है। जब वो डरता है तो फिर दुनिया वालों से नहीं डरा करता है। हमने पूछा मौला फिर डरता किससे है? तो अल्लाह का कलाम जवाब देने लगा मेरा जो वली होता है वो मुझसे डरता है, और जो मुझसे डरता है फिर वो किसी से ना डरता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के वली रोते हैं, अल्लाह के वली डरते हैं, अल्लाह के वली कांपते हैं, मगर किस लिए? खशियत इलाही उनके दिलों के अंदर कूट कूट करके बसी हुई हुआ करती है। अल्लाह का खौफ उनके दिलों के अंदर गामजन हुआ करता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में खड़े होने से डरते हैं
और सुनो, आज जो हम उर्से पाके औलियाए किराम में शिरकतें कर रहे हैं, यहाँ से एक हम पैगाम लेकर के जाएं। आज हमारा मुआशरा बड़ी तेजी के साथ तबाहियों की तरफ चला जा रहा है, बड़ी तेजी के साथ गुनाहों की तरफ माइल होता चला जा रहा है। किसी को देखो तो नशे का आदी बन चुका है, किसी को देखो तो जुए का आदी बन चुका है, किसी को देखो तो जिना का आदी बन चुका है, किसी को देखो तो सट्टेबाजी के बाजार को गर्म किया हुआ है। ए नबी के दीवाने, ए नबी के दीवाने और से पाके औलियाए किराम में आने वाले, अगरचे तुझे मेरी बात अच्छी ना लगेगी, क्योंकि मैं उछल कूद नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं बताऊंगा जिससे तू हंसे ठट्टे मारे, यहाँ पर हंसे और हंसता हुआ यहाँ से चला जाए। मैं कुछ पैगाम तुझको दे देना चाहता हूँ, अपने दिल पर हाथ रख। तू औलियाए किराम से मोहब्बत का दम भरता है, क्या यही तेरी औलियाए किराम से मोहब्बत है कि तू शराब खाने के अड्डों को आबाद करे? क्या यही तेरी वलियों से मोहब्बत है कि तू जुआ के अड्डों को आबाद करे? क्या वलियों से तेरी यही मोहब्बत है कि तू जिना के अड्डों को आबाद करे? ए नौजवान, क्या तुझे माल जो दिया गया है इसलिए दिया गया है कि तू जिना के अड्डों को जा, जिना के अड्डों पर जाकर के उन अड्डों को आबाद कर? क्या तुझे दौलत जो दी गई है इसलिए दी गई है कि शराब खानों को जाकर के आबाद कर? क्या तुझे जवानी इसलिए दी गई है कि तू अपनी जवानी के अय्याम शराब खाने में गुजार दे, जुआ खाने में गुजार दे, अल्लाह अल्लाह गुनाहों के कामों में गुजार दे, दुनिया की लालच वाली मोहब्बत, दुनिया की गंदी मोहब्बत में गुजार दे? नहीं नहीं मेरे भाई, ये जवानी तुझे मिली है, एक बार मिली है, दोबारा ये जवानी मिलने वाली नहीं है। हमने कितने नौजवानों को देखा है, उनके जवान लाशें उठाए जाते हैं, अल्लाह अल्लाह घर से निकलते हैं, अपने अपने घर से निकले हैं, बाइक लेकर के, कार लेकर के रोड पर गए, हाईवे पर गए, एक्सीडेंट हो गया, उनके जिस्म का लोथड़ा, उनके जिस्म की बोटी बोटी अलग हो जाया करती है, रोडों से उनका लाश चिपक जाता है, खुरच खुरच करके उनकी बोटियों को उठाया जाता है। क्या तू अपने बुरे अंजाम की परवाह नहीं करता है? ए नबी के दीवाने, तू डरता है दुनिया की मोहब्बत से, तू डरता है दुनिया के दौलत से, तू डरता है दुनिया के माल से, कहीं ये गारत न हो जाए, कहीं ये मेरा बर्बाद न हो जाए। कभी तूने दिल में खौफे खुदा को पैदा किया? तू कहता गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस से मोहब्बत है, गरीब नवाज से मोहब्बत है, सुल्तानुल हिंद से मोहब्बत है, आला हजरत से मोहब्बत है। तू कहता है मुझे नबी से प्यार है, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर ये बता तूने पकड़ा किधर से है? पहले ये बता, पकड़ना पकड़ा कहां से है तूने? पहले नबी का दामन पकड़, गौस का दामन पकड़, गरीब नवाज का दामन पकड़, बुजुर्गों का दामन पकड़, फिर ये कहने की जरूरत नहीं है कि इनका दामन नहीं छोड़ेंगे। कसम खुदा की, जब तू अपने नबी से सच्चा प्यार करने वाला बन जाएगा। आज तू मोहब्बत के दम भर रहा है, मगर जुआ के अड्डों को तू आबाद कर रहा है, शराब के अड्डों को तू आबाद कर रहा है, औलियाए किराम से मोहब्बत के दावे करता है, जिना के अड्डों को तू जाकर के आबाद करता है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा हराम कारी में अपना लुटा दिया करता है। ए नौजवान, मैं तुझसे मुखातिब हूँ, मैं तुझसे खिताब कर रहा हूँ, तेरे जहन को झंझोड़ना चाहता हूँ। ए नौजवान, कभी तूने सोचा ये जवानी तुझे किस लिए दी गई है? तो सुन सुन, मेरा रब, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, वो नौजवान जो जवानी के दिनों में अपने गुनाहों से तौबा कर लिया करता है, सुन सुन, उसका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद होता है। अब तक तुझसे गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, अल्लाह मुआफ फरमाने वाला है, तौबा कर ले, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमाएगा। तूने जिना किया है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, तूने गुनाह किया है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, तूने शराबें पी है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, तूने जुए के अड्डों को आबाद किया है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, क्योंकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाह वशाबुत ताइब हबीबुल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाने लगे कि मैं भी अल्लाह का हबीब हूँ, और जो जवान जवानी के दिनों में अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है वो भी अल्लाह का हबीब है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात अच्छी नहीं लग रही आपको ना? क्या कहने हैं, बात अच्छी नहीं लग रही? अच्छी लग रही है? कितने लोगों को लग रही है? हाथ उठाकर बताओ। पीछे शायद कुछ लोगों को नहीं लग रही। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना बोलते बोलते तकरीर करते करते थक गए, लाखों लाख का मजमा होता है, हमने क्या आया? जीरो। आज हमारी बेटियां देखो ना, कितना हाल खराब है। हमारी मुस्लिम बेटियां कलेमा पढ़ने वाली गैरों के साथ जा रही हैं, और नौजवान अपने नशे की लत में धुत पड़ा हुआ है। हमारी मुस्लिम बेटियां डूब मर जाने का मकाम है। वो बेगैरत लोग
कि जो नापाकी का मुजस्समा होते हैं तुम्हारी बहन और बेटियां जिनका बदन पाक है, अल्लाह ने जिनको ईमान की दौलत अता फरमाई है, मैं इन बहनों से भी खिताब कर रहा हूं, इन नौजवानों से भी खिताब कर रहा हूं। एक वीडियो देखी, कसम खुदा की, खून के आंसू, रोने का दिल चाहता है। मुस्लिम बेटी है, गैर है, उसके चेहरे पर खड़े होकर के पेशाब कर रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जुए के अड्डों को आबाद करने में लगे हुए हो, शराब के अड्डों को आबाद करने में तुम लगे हुए हो, जिना के अड्डों पर तुम जाया करते हो। तुम्हें गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये तुम्हारी उन जो है हराम कारियों का नतीजा है कि आज हमारी बहन और बेटियां इर्तिदाद का फितना हो रही हैं। अल्लाहु अकबर, इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, मुर्तद होती चली जा रही हैं, इस्लाम को छोड़ती चली जा रही हैं। नौजवान भाई है, उसको अपनी बहन की परवाह नहीं, बाप है अपनी बेटी की परवाह नहीं, अल्लाह और भाई है अपनी बहन की, उसको कोई परवाह नहीं है बहन कहां जा रही है, क्या कर रही है। क्योंकि इसको परवाह तब होगी ना जब ये खुद आमिल शरीयत होगा, इसको फिक्र तब होगी ना जब ये खुद नमाजी और परहेजगार होगा, इसको फिक्र तब होगी ना जब ये अल्लाह से खुद डरने वाला होगा। अरे भाई, मैं तो ये बबांगे दोहल हर जगह कहा करता हूं, किसी को अच्छी लगे या ना लगे, जब घर के अंदर भाई नमाजी होता है, जब घर के अंदर बाप नमाजी होता है, वो बाप नहीं जो चौराहों पर सुट्टे मारता है, दो बातें इसकी बुराई की, दो बातें उसकी बुराई की, पूरा दिन गुजर गया। इसी तरीके से फितना और फसाद में अपनी पूरी जिंदगी को वो बाप बूढ़ा गुजारता चला जा रहा है। न बेटी की परवाह है, न बेटे की परवाह है, न घर की परवाह है, न घर की इज्जत की परवाह है। अल्लाह अल्लाह। तो फिर उस भाई को भी देखो जो चौराहों पर गैरों की बहन और बेटियों को तकता रहा करता है, उसको पता नहीं रहता मैं आज गैर की बेटी को तक रहा हूं, हो सकता है मेरी बहन को भी कोई तक रहा हो, मेरे घर की इज्जत को भी कोई तार तार कर रहा हो। क्योंकि जैसा करना वैसा भरना, जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा किया जाएगा। तो ये मैं पैगाम दिया करता हूं मेरे भाई, सबसे पहले तुझे सुधरने की जरूरत है, सबसे पहले तुझको अपना अमल दुरुस्त करने की जरूरत है, सबसे पहले तू नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला बन जा, सबसे पहले तू सच्चा पक्का नमाजी बन जा। मैं बहन और बेटियों के बाप से भी कहा करता हूं, ए बापो सुनो सुनो, अगर तुम नमाजी बन जाओगे, अगर तुम परहेजगार बन जाओगे, अगर तुम मुत्तकी बन जाओगे, तो फिर तुम्हारे घर की बहन और बेटियां जो हैं वो गलत कदम उठाने में बार बार सोचेंगी, बार बार सोचेंगी कि कहीं ऐसा ना हो मैं कोई गलत काम कर दूं। मेरा बाप नमाजी है, मेरा बाप गांव के अंदर अच्छा मकाम रखता है, मेरा बाप मस्जिद में जाकर के नमाजें पढ़ा करता है, कहीं ऐसा ना हो मेरे बाप का सर शर्म की वजह से नीचा हो जाए। जब तुम अच्छे बन जाओगे, तुम्हारी बहन तुमको नमाज पढ़ती हुई देखेगी तो खुद नमाज पढ़ती हुई नजर आएगी, तुम्हारी बीवी तुमको नमाज पढ़ती हुई देखेगी तो खुद भी वो नमाज पढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए जरूरी ये है सबसे पहले हम अच्छे हो जाएं, जब हम अच्छे हो जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह हमारे घर का माहौल भी खुद ब खुद अच्छा होता हुआ नजर आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा पैगाम है। बार बार नई नई वीडियो, नए नए हादसा सामने आते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, तुम्हारी आंखें नहीं खुलती, तुम पर कितना जुल्म किया जा रहा है, तुम्हारी बहन और बेटियों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तुम्हारी आंखें कभी नहीं खुलती। मेरे भाइयों, आज भी वक्त है, अगर हम बेदार हो गए तो ठीक, अगर बेदार नहीं हुए तो फिर यही हाल आगे तुम्हें और ज्यादा खतरनाक देखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए जरूरी है पहले हम अपने आप को संभालें, हम अपने आप के अपने किरदार को अच्छा करें, अपनी गुफ्तार को अच्छा करें, अपने अखलाक को अच्छा करें, अपने अमल को अच्छा करें। इंशाअल्लाह हम अच्छे हो जाएंगे तो सब अच्छे होते हुए नजर आएंगे। औलियाए किराम की शान में आपको बता देना चाहता हूं, अल्लाह ने अपने वलियों को क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। इनकी शान ये है, ये डरते बेशक हैं, रोते जरूर हैं, मगर दुनिया की मोहब्बत में नहीं रोते हैं। ये खौफ जरूर करते हैं, मगर दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों के अंदर नहीं होती है। ये आंसुओं के कतरात टपकाते जरूर हैं, मगर दुनिया की दौलत के लिए नहीं, दुनिया की जो है नाजायज मोहब्बत के लिए नहीं, दुनिया की नापाक मोहब्बत के लिए नहीं इनके आंसू निकलते हैं, बल्कि इनके आंसू निकलते हैं तो इसलिए निकलते हैं मौला तू राजी हो जा, इसलिए निकलते हैं मौला तू राजी हो जा, ए आका तुम राजी हो जाओ। जब ये डरते हैं तो कभी वो अपनी कब्र के हाल से डरते हैं, अगर वो डरते हैं तो कभी अजाब जहन्नम से वो डरते हैं, अगर वो डरते हैं तो कभी अल्लाह अकबर उस मैदान महशर की सख्तियों से डरते हैं, अगर वो डरते हैं तो फिर अल्लाह के खौफ से डरते हैं, अगर वो डरते हैं तो दुनिया से नहीं, शाहाने ज़माना से नहीं, बल्कि परवरदिगारे आलम से डरते हैं। और सुनो मेरे भाई,
भाइयों, उनकी जिंदगी का मकसद जो होता है वो रब को राजी करना होता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उन्हें ये शान अता फरमाता है, जब जिंदगी इसी जुस्तजू में गुजार देते हैं, मौला तू राजी हो जा, मौला तू राजी हो जा, मौला तू राजी हो जा। जिंदगी गुजरती चली जा रही है, आरज़ू बस एक है, मौला तू राजी हो जा। हमने तसव्वुर में पूछा, ए औलियाए किराम तुम दुनिया क्यों नहीं मांगते, दुनिया की दौलत क्यों नहीं मांगते, दुनिया का हुस्न जमाल क्यों नहीं मांगते हो, दुनिया के अंदर शानो शौकत तुम क्यों नहीं मांगते हो, दुनिया के अंदर अल्लाह ने इतने आसाइश और आराम रखे हैं, इतनी नेमतें दुनिया में रखी हैं, ए औलियाए किराम तुम इन नेमतों का की तलब क्यों नहीं करते हो। तो फिर वो जवाब दे देते हैं, अरे नादान किस बात की तलब की तू किस तलब की तू बात कर रहा है, हम तो वो तलब कर रहे हैं जो सबसे बड़ी तलब है, हम तो अल्लाह की रजा मांग रहे हैं। कसम खुदा की, अगर हमें रज़ाए इलाही मिल गई, अगर हमसे हमारा रब राजी हो गया तो दुनिया हमसे राजी हो जाएगी। अगर अल्लाह की रजा हमें मिल गई तो दुनिया की दौलत हमें मिल गई। अगर हमारे रब की रजा हमें मिल जाएगी तो कायनात का खजाना हमें मिल जाएगा, क्योंकि अल्लाह की रजा सबसे बड़ी दौलत है, अल्लाह की रजा सबसे बड़ा इनाम है, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी मेराज इंसानियत है, अल्लाह तबारक व तआला की रजा सबसे बड़ा इनाम है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रजा सबसे बड़ी नेमत है। जो अल्लाह का बंदा अपने रब की रजा को हासिल कर लेता है, मौला ताला उसे दुनिया में भी इज्जत अता फरमाता है, मौला ताला उसको मैदान महशर में भी इज्जतें अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वक्त तो इतना खतरनाक है, उलमाए किराम की नूरानी जमात है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं। हदीस पाक जो मैंने पढ़ी, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअत शहीद। ए नौजवान, अपने आप को हल्का मत जान, तू बड़ा कीमती है, तेरी जिंदगी बड़ी कीमती है, ये जिंदगी के सांस तेरे बड़े कीमती हैं, ये जवानी के अय्याम तेरे बड़े कीमती हैं। और औलियाए किराम, उलमाए किराम तसरीह फरमाते हैं, मैदान महशर में अगर रब तबारक व तआला ने किसी बंदे के नामे आमाल का हिसाब लेने के लिए अगर रोक लिया ना, अल्लाह ने फरमाया बंदे हिसाब दे, तो बुजुर्गान दीन सूफियाए किराम बयान फरमाते हैं, बंदा एक लम्हे का भी हिसाब नहीं दे पाएगा। एक जुमला में कहा करता हूं, जब दुआएं किया करो रब की बारगाह में तो दुआएं ये किया करो, मौला हमें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाना। बोलो यार, मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से बोलो, मौला हमसे हिसाब ना लेना। अगर रब तबारक व तआला ने हिसाब ले लिया तो फिर हम हिसाब ना दे पाएंगे। इसलिए ये दुआएं किया करो, मौला तू करीम है, तू रहीम है, तू गफ्फार है, तू तव्वाब है, तू रहमान है। मौला तेरी रहमतों का कोई ठिकाना नहीं है, तेरी रहमतों की कोई इंतहा नहीं है। मौला तू इतना नवाजता है, इतना नवाजता है, बंदों के दामन तंग पड़ जाते हैं, तेरी रहमतें कुशादा हैं। मौला तेरी रहमतों के खजाने कम नहीं होते। अल्लाह से दुआएं किया करो, मौला हमें बगैर हिसाब के बख्श देना, मौला हमसे हिसाब ना लेना। अगर हिसाब ले लिया गया तो तुम हिसाब ना दे पाओगे। ए नबी के दीवानों, अल्लाह से डरा करो। जो अल्लाह का बंदा अल्लाह से डरने वाला बन जाता है और खौफे खुदा में आंसुओं के कतरात टपका देता है, मौला ताला उसका ठिकाना जन्नत में बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये जवानी बड़ी अनमोल है, बड़ी अनमोल। एक मर्तबा जवानी जब गुजर जाती है तो फिर जवानी दोबारा नहीं आती। सोचो अगर इस हालम में हमारा इंतकाल हो गया कि हमने रब को राजी ना किया था, जवानी के दिन गुजर गए, फिर बुढ़ापा आएगा तो फिर इबादत खुदा की नहीं हो पाएगी। और अगर इंतकाल हो गया तो फिर सोचो रब ने रोका, पूछा, बंदे बता तूने जवानी कहां गुजारी, तो क्या मुंह दिखाओगे अपने रब को? क्या कहोगे, मौला जब जवानी के अय्याम थे, जवानी के दिन चल रहे थे तो मेरी जवानी कभी शराब खानों पर गुजरी। वहां तो कोई झूठ नहीं बोल पाएगा ना,
मेरा रब सब जानता है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, आलिमुल गैबी व शहादा है। मेरे रब की शान क्या कहने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज तुम गुनाह करते हो ये सोचकर कि बाप नहीं देख रहा, माँ नहीं देख रही, गुनाह करते हो कि मेरा दोस्त नहीं देख रहा, पड़ोसी नहीं देख रहा, रिश्तेदार नहीं देख रहा, कुनबे वाले नहीं देख रहे, दुनिया से छुप छुप करके तुम गुनाह कर लेते हो। कभी ये भी तो सोच लिया करो, गुनाह करने से पहले मौला अगरचे दुनिया वाले नहीं देख रहे, परवरदिगारे आलम तू तो जरूर देख रहा। गुनाह करने से पहले कभी ये ख्याल तो कर लिया करो, मौला दुनिया वाले नहीं देख रहे मगर परवरदिगारे आलम तू तो हमें बेशक जरूर देख रहा है, हर हाल में देख रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर रब ने पूछा बंदे बता जवानी कहाँ गुजारी, तो जवाब क्या दोगे? शराब खानों पर, जुआ खानों पर, जिना के अड्डों पर। अल्लाह अल्लाह। कभी सट्टेबाजी में तुमने जवानी गुजारी, कभी एक दूसरे की चुगलखोरी, गीबत और हसद में तुमने अपनी जवानी गुजारी, कभी किसी गरीब के हक मारने में अपनी जिंदगी गुजारी, कभी पड़ोसियों के हुकूक को पामाल करने में जिंदगी गुजारी, कभी भाई के गले को काटने में अपनी जिंदगी गुजारी। जब तुम ये जराइम करते हो, खुदा का खौफ तुम्हारे दिलों के अंदर क्यों नहीं आता? क्या तुम अपने आप को सुपर पावर समझते हो? क्या तुम अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर समझते हो? जब तुम गुनाह करते हो तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिमाग में ख्याल क्यों नहीं आता? अगरचे दुनिया वाले नहीं देख रहे, मौला तू तो देख रहा है। जब तुम गुनाह करते हो तुम्हारे दिमाग में क्या रहता है? क्या तुम ये समझते हो हम बड़ी दौलत वाले हैं, बच जाएंगे, हम बड़ी ताकत वाले हैं, बच जाएंगे, जवानी हमारे पास है, बच जाएंगे। ये जवानी अगर किसी को बचाती तो बड़े बड़े पहलवान आज जमीन के अंदर दफन किए गए हैं, दफन हो चुके हैं, मिट्टी ने उनको खा लिया, उनका जिस्म गल गया, हड्डियां खत्म हो गई, नामो निशान बाकी नहीं रहा। अगर जवानी किसी को बचा सकती थी तो वो बड़े बड़े पहलवान थे, सूरमा थे, बहादुर थे। दुनिया वाले उनकी ताकतों के चर्चे किया करते थे, वो बच जाते मौत से, मौत उनको नहीं आती। अगर किसी की दौलत किसी को बचा सकती थी तो बड़े बड़े शाहाने जमाना को हमने देखा है, पढ़ा है, उनकी हिस्ट्रियों को हमने सुना है उलमाए किराम से। अल्लाह अल्लाह। कारून कितनी खजानों का मालिक था, कितनी बड़ी सल्तनत का मालिक था। नमरूद, शद्दाद, हामान, फिरौन। अल्लाह अल्लाह। किसी को किसी की ताकत ने ना बचाया, किसी को किसी की दौलत ने ना बचाया, किसी को किसी के माल ने ना बचाया, जाहो जलाल ने ना बचाया, इज्जत व आबरू ने ना बचाया, शरफ व कमाल ने ना बचाया। अल्लाह अल्लाह। दुनिया वाले आए, दुनिया में काम किए, गुनाह किए, चले गए, उनका नामो निशान मिट गया। मगर हाँ, आज जिनके उर्स में हम बैठे हुए हैं, हजरत गदा अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत रहम अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये तीनों भाई जिनको अल्लाह ने ये कमाल, ये शान अता फरमाई, ये करामत अता फरमाई। कितना वक्त गुजर गया इंतकाल किए हुए, मगर जब भी अब बरसी का वक्त आता है, अल्लाह अल्लाह, एक वो लोग हैं कि जो इंतकाल कर गए, लोग उनकी तारीख वफात भूल गए, उनके मरने के दिन को भूल गए। ये पता नहीं रहा कि कौन से साल में मरा था। किसी ने अपने बाप के मरने को जो है 10 साल तक याद रखा, 20 साल तक याद रखा, भूल गया, पता नहीं रहा अब्बा कब मरे थे, पता नहीं रहा कौन सी तारीख थी अब्बा के मरने की, पता नहीं रहा अब्बा के मरने का कौन सा दिन था। मगर ए अल्लाह के वलियों तुम्हारी अजीब शान है, ए औलियाए किराम तुम्हारा अजीब मामला है, ए अल्लाह वालों तुम्हारा अजीब मामला है। तुमको कितने जमाने गुजर गए, कितने साल गुजर गए, जब भी तुम्हारी तारीख वफात आती है ये आशिकाने रसूल याद कर लेते हैं। इनको पता रहता है कौन सी तारीख में विसाल हुआ था। तो मैं तो कहा करता हूँ, ओ लोगों, दुनिया की गंदी और नापाक मोहब्बत दिल के अंदर ना बसाओ। अगर मोहब्बत बसानी है, आमीना के लाल की मोहब्बत को बसाओ, उसकी मोहब्बत को ना बसाओ जो तुम्हें नहीं पहचानता है, उसकी मोहब्बत को बसा लो जो दुनिया में भी तुम्हें पहचानता है, मैदान महशर में भी तुमको पहचान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत उम्दा। सुनो क्या कहने भाई, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। बैठ जाइए, कोई कहीं मत जाइए, मोहब्बत से मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह। अगर हाथ अल्लाह ने सलामत दिए हैं तो दोनों हाथों को उठा करके बोलें सुभान अल्लाह, और हाथों को लहरा करके बोलें सुभान अल्लाह। शायर कहता है, जाने को तो इस जहां से हर जी असर गया। अहले स्टेज की तवज्जो, मौलाना उल्फत नूरी साहब किबला, मुफ्ती साहिब किबला, जरा नवाजी। जाने को तो इस जहां से हर जी असर गया,
सरमायादार गया, चौकीदार गया, खानदान वाला गया, कुनबे वाला गया, कबीले वाला गया, मुखिया गया, जो गांव का सरपंच होता गया, प्रधान गया, एमपी गया, एमएलए गया, मंत्री गया, जंत्री गया, संतरी गया, सब गए। जाने को तो इस जहां से हर जी असर गया। जी असर का मतलब मैं आसान लफ्जों में समझा दूं, जब तक जिंदा था नाम की तूती बोलती थी। लोग नाम से पहचानते थे कि फुला जमींदार वाला जमींदार है, फुला जायदाद वाला है, फुला इलाके में फुला सरमायादार है। मगर जब तक है गया तो किसी ने याद ना किया। यार जरा बोलो ना, क्या मैं दूसरी जबान में तकरीर कर रहा हूं? आपके समझ में तो आ रही है ना? मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह। जब तक जिंदा था नाम चल रहा था, सिक्का जलता था, उसके नाम का पहलवान था, जमींदार था, जमीन का मालिक था, अल्लाह अल्लाह माल और दौलत के अंबार लगे हुए थे। मगर जब चला गया तो किसी को पता नहीं कौन गया, कब्र के निशान मिट गए। अल्लाह अल्लाह लोग कब्रों को भूल गए। शायर कहता है जाने को तो इस जहां से हर जी असर गया, बेहतर वही है दीन का जो काम कर गया। दीन का काम करो, दीन का। अल्लाह अल्लाह जब तक जिंदा रहोगे तब भी तुम्हारा नाम होता रहेगा, इंतकाल कर जाओगे तब भी तुम्हारा नाम होगा, अपनी कब्र में दफन कर दिए जाओगे तब भी लोग तुम्हारे नाम के चर्चे करेंगे कि एक अल्लाह वाला था, दुनिया में बड़ी खिदमतें खल्क की, एक अल्लाह वाला था, बेराहों को राह दिखाई, एक अल्लाह वाला था, गुमराहों को राह रास्त पर लाया, एक अल्लाह वाला था, अल्लाह की बड़ी इबादत की, नबी से बड़ा सच्चा प्यार किया, एक अल्लाह वाला था। जब तक जिंदा था फैज के दरिया लुटाया करता था, आज इंतकाल करके कब्र में चला गया है। आज हजारों आशिकाने रसूल, लाखों आशिकाने रसूल उसके मजार पर आते हैं, फैज याब होते हैं। ये अल्लाह वालों की शान है। जब तक जिंदा होते हैं खुदा की इबादत में मशगूल रहते हैं। अल्लाह के फजलो करम से जो अल्लाह ने इनको अता फरमाया है, अल्लाह की रहमतें आम करते हैं। जब इंतकाल करके कब्र में जाते हैं जरूरतमंद आता है, मौला इनके आस्थानों से जरूरतों को पूरा फरमा दिया करता है। जब तक जिंदा थे तब भी नाम चल रहा था, मरने के बाद कब्र में चल गए हैं तब भी तो नाम चल रहा है। तभी तो शायर कहता है जाने को तो इस जहां से हर जी असर गया, बेहतर वही है दीन का जो काम कर गया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत आज जनाब सैयदुना खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन खलीफे अव्वल खलीफे बिला फस्ल हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता? नबी के पहले खलीफा, नबी के पहले सहाबी कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैं नबी की बात नहीं करता, नबी के सहाबी की बात करने लगा हूं। कितना वक्त हो गया, लेकिन शान देखो अबू बकर की, मकाम देखो अबू बकर का, मर्तबा देखो अबू बकर का। जब तक दुनिया में रहे नबी के इश्क के तराने गाए, जब तक दुनिया में रहे इश्क मुस्तफा को दिल के अंदर बसा करके रखा, जब तक दुनिया के अंदर रहे आका से मोहब्बत करते रहे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह के नारे लगाते रहे। कभी कहा है फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं? नहीं, तुम तो बस उसी को फोन करते हो जो चुड़ैल होती है, चुड़ैल जिसने मेकअप कर रखा है, कहता है मैं भी तुझ पर फिदा हूं, मेरे माँ बाप भी तुझ पर कुर्बान है। माज़अल्लाह ये झूठी मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत है। मैं ऐसी मोहब्बतों को नहीं मानता, ये जहन्नम में ले जाने वाली मोहब्बत है। ये नौबत जो आई है ना इर्तिदाद की, फितने इर्तिदाद का जो शिकार हो रही है हमारी बहन और बेटियां, ये तुम्हारी इसी गंदी मोहब्बत का नतीजा है। नहीं नहीं, मोहब्बत इसे नहीं कहते, मोहब्बत उसे कहते हैं जब जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका ने
ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, खुदा की तरफ से हुक्म मिला है, हिजरत करनी है रात को। हदीस पाक के अल्फाज हैं, मेरे आका ने दिन में ज़ोहर के वक्त ये बात कही थी अबू बकर सिद्दीक से, मगर अबू बकर की मोहब्बत देखिए अपने नबी की कितनी ज्यादा है। दिल के अंदर मोहब्बतें, जो मोहब्बत जोश मारने लगी, बेचैन है, दिल बेकरार है, पता नहीं वो लम्हा कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी, वो साथ कब आएगी जब मैं अपने नबी के साथ सफर पर निकल जाऊंगा, हिजरत करूंगा मक्का से। अल्लाह 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 अल्लाह, तारीख के अल्फाज हैं, हदीस पाक में आता है, रात का आखिरी पहर है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शान-ए नबुव्वत से निकले हैं। अबू बकर के दरवाजे को खटखटाया है, अबू बकर के घर पर आए, दरवाजे को खटखटाया, अभी सही से दरवाजा बजा नहीं था, आवाज आई, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आका आपका गुलाम है, तुम कहा करते हो मोहब्बत हो गई है, नहीं छोड़ी जाती, माँ बाप का मर्डर कर देते हो, भाई का गला दबा देते हो, दुनिया की नापाक और नाजायज मोहब्बत के लिए माँ बाप को छोड़ देते हो, ये बहनें माँ बाप को छोड़ दिया करती हैं, ये मोहब्बत सच्ची नहीं है। सच्ची मोहब्बत वो होती है जो मोहब्बत अबू बकर ने करके दिखाई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। बेटा इज्जत का सवाल है, बेटी इज्जत का सवाल है, तेरी माँ की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। बेटी कहती है नहीं छोड़ा जाएगा मेरा यार, बेटा कहता है नहीं छोड़ी जाएगी। मैं कहता हूं अरे नादान, इस मोहब्बत के लिए मर रहा है जो मोहब्बत तुझे गारत करने वाली है। कभी उस मोहब्बत को भी तो देख ले। आका ने फरमाया अबू बकर, आवाज आई लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुजूर गुलाम हाजिर है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, ए अबू बकर सोए नहीं? बोलो यार, मोहब्बत से बोलो। आका ने फरमाया अबू बकर सोए नहीं? कहते ना रात भर नींद नहीं आती। गफलत के पर्दे आंखों से हटाओ, दिल पर जो नापाकी तुम्हारे चढ़ चुकी है उस नापाकी को दूर करो। क्या तो रात भर नींद नहीं आती? आका ने फरमाया अबू बकर नींद नहीं आई? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह नींद कैसे आ जाती? आपने फरमाया है रात को चलना है। या रसूल अल्लाह ये लफ्ज मुझे बार बार झंझोड़ रहा था, ए अबू बकर सोना नहीं है, न जाने कब मदीने वाले मुस्तफा का बुलावा आ जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चल दिए, गारे सौर में गए। अब देखो अबू बकर की मोहब्बत। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आप गारे सौर में पहले ना जाएं, बड़ी गंदगी है, मैल कुचैल है, जाला लगा हुआ है, कीड़े मकोड़े हैं इस गार के अंदर। वो वाकया आपने सुना होगा ना, सांप वाला, वहां वो वाकया पूरा नहीं सुनाऊंगा। इश्क देखिए अबू बकर का, इसे कहते हैं मोहब्बत। मैं जो बताना चाहता हूं ना, मोहब्बत का मतलब क्या है, उस मतलब को समझो। ये दुनिया की मोहब्बत तुम्हें जलील कर रही है, रुसवा कर रही है, इस मोहब्बत की तरफ को ना जाओ। अगर तुम चाहते हो दुनिया में इज्जतें हो, दुनिया में वकार मिले, दुनिया में मर्तबा मिले, दुनिया में शान शौकत के साथ जियो और बाद मरने के कब्र में जाओ, फरिश्ते पूछें कौन है, तो फिर तुम जवाब दे दो नबी का आशिक हूं, नबी का आशिक। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इश्क करना है तो उस मदीने वाले मुस्तफा से करो। हदीस पाक जहन में आ गई, सिर्फ मफहूम सुन लीजिए। हुजूर सहाबाई किराम के दरमियान तशरीफ लेकर के आ गए। तुम कभी सलमान खान को दिल दे बैठते हो, कभी आमिर खान, कभी शाहरुख खान, कभी इन नंगा नाचने वाली हीरोइनों को दिल दे बैठते हो, कभी दुनिया की नापाक मोहब्बत को दिल दे बैठते हो। कहते हो हमसे मोहब्बत दूरी नहीं होती, हमारे दिल से निकलती नहीं, मोहब्बत हमारे दिल से निकलती नहीं। कैसी तुम्हारी नापाक और गंदी मोहब्बत है जो तुमसे दिल से नहीं निकाली जा रही? इसका मतलब यह है नबी का इश्क तुम्हारे सीनों के अंदर कहीं ना कहीं जो है थम सा गया है। तुम्हारे सीनों से इश्क मुस्तफा की जो किरणें थी ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे सीनों से निकलती चली जा रही हैं। मेरे भाई, अपने ईमान का मुहासबा कर, अपने ईमान का जायजा ले, अपने हरारत ईमानी को टटोल और अपने सीने पर हाथ रख करके देख दिल में मोहब्बत मुस्तफा कितनी बेदार है। ये मोहब्बत मुस्तफा ही तो है जो इंसान को
दोनों जहान में लाजवाल बना देती है। आका आए हैं, सहाबा का मजमा है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ लेकर के आए, दोनों हाथों में एक एक किताब है। मैं जो पैगाम दे देना चाहता हूँ उसको समझिए, गौर कीजिए। मोहब्बत करनी है तो उससे करो जो तुमको भी जानता है, तुम्हारे बाप को भी जानता है, तुम्हारे खानदान को। बोलो यार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत करनी है तो उससे करो जो तुमको जानता है, तुम्हारी माँ को जानता है, तुम्हारे बाप को जानता है, तुम्हारे दादा को जानता है, तुम्हारे परदादा को जानता है, तुम्हारे लकड़ दादा को जानता है, तुम्हारे सकड़ दादा को जानता है, तुम्हारे खानदान को जानता है, कुनबे को जानता है, कबीले को जानता है। और वो ये भी जानता है मेरा कौन उम्मती ईमान पर इंतकाल करेगा। वो ये भी जानता है कौन उम्मती जन्नत में जाएगा, कौन सा उम्मती जहन्नम में जाएगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में 2 किताबें लेकर के आए। माशाअल्लाह, आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर रसूल पर हिंदुस्तान की वो अजीम और अबकरी शख्सियत जो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहे हैं, खतीब आज़म हिंदुस्तान, जिनकी आवाज़ कोयल की तरह है। जब वो तरन्नुम में और लहजे में आप तकरीर करके आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती लियाकत हुसैन साहिब क़िबला मिंबर रसूल पर पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। हज़रत का आना अब मेरे जाने की दलील है। जब मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ उसको सुन लीजिए, पूरा करूँ और अपनी बात को ख़त्म करूँ। मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी 2 किताबें अपने हाथों में लेकर के आए, एक दाहिने हाथ में किताब है, एक बाएं हाथ में किताब है। इश्क का मफहूम मैं आपको समझा देना चाहता हूं। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर के आए इस हालत में, मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, अतदरूना मा हादानिल किताबान, ए मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो ये 2 किताबें कैसी हैं, क्या हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब नबी ने इतना इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो मेरे हाथों में जो 2 किताबें, दोनों हाथों में, अल्लाह अल्लाह, क्या तुम जानते हो ये किताबें कैसी हैं? तो फिर सुनो नबी के सहाबियों का अकीदा क्या था। अल्लाह अल्लाह, नबी के सहाबा अपने आका से कितना प्यार किया करते थे। नबी के सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, हम नहीं जानते, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानता है। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह आप ही जानते हैं, आप बताइए ये 2 किताबें कैसी हैं, क्या हैं? इश्क करना है तो उससे करो जो तुम्हें जानता है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, हे मेरे सहाबा, ये मेरे दाहिने हाथ में जो किताब है ये मुझे मेरे रब की तरफ से मिली है, जिब्रील अमीन ने ला करके दी है। मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, बताऊं तुमको इसमें क्या है? अर्ज करते हैं सहाबा, आका बताइए क्या है? मेरे नबी इरशाद फरमाने लगे, अल्लाह ने इस किताब के अंदर जन्नत में जाने वाले मेरे उम्मतियों के नाम दर्ज फरमा दिए हैं। ए मेरे सहाबा सुनो, मैं जानता हूं कि कौन जन्नत में जाएगा। मैं जन्नतियों के नाम भी जानता हूं, उनके बाप का नाम भी जानता हूं, उनके कुनबे और खानदान कबीले का नाम भी जानता हूं। और ये जो बाएं हाथ में किताब है इसमें जहन्नमियों के नाम लिखे हुए हैं। मैं उन लोगों को भी जानता हूं, उनके बाप दादाओं के नाम को भी जानता हूं, उनके तमाम कुनबे खानदान और कबीले वालों को भी जानता हूं। ए नबी के प्यारे दीवानों, अब अगर मोहब्बत करनी है तो फिर उससे मोहब्बत नहीं करो जो तुम्हें नहीं जानता, जो तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं करता। ये दुनिया की मोहब्बत गंदी मोहब्बत है, नापाक मोहब्बत है। 1000 दावे करें कि हमारी मोहब्बत बड़ी सच्ची है, 1000 तुम्हें बहलाए फुसलाए कि मैं बड़ा प्यार करता हूँ, सच्चा इश्क करता हूँ। बगैर निकाह के दुनिया की तमाम मोहब्बतें हराम हुआ करती हैं। जब तक आपका किसी से निकाह नहीं है तब तक वो मोहब्बत हराम है, झूठी है, वो जहन्नम में ले जाने वाली मोहब्बत है, वो गुनाहों के दफ्तर को बढ़ाने वाली मोहब्बत है। आका फरमाने लगे, मैं जानता हूं, तो फिर कुर्बान जाओ उस मदीने वाले मुस्तफा पर कि जो नबी हमारे बारे में जानता है। और आप अपने नबी से मोहब्बत करेंगे तो हुजूर तो तमाम उम्मत को जानते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने तो नबी को ये शान अता फरमाई है, वो अल्लमा का मालम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका
अज़ीमा। जो कहते हैं ना कि नबी को नहीं पता, नबी को नहीं पता, नबी को नहीं पता, अल्लाह ने उनका मुंह बंद कर दिया। कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया, ओ लोगो ये मेरा नबी है, मैंने अपने नबी को वो तमाम इल्म अता फरमा दिए हैं जो इल्म मेरे नबी नहीं जाना करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, फैज़ान औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात माशाअल्लाह चल रही थी, अबू बकर से नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर सोए नहीं। अर्ज करने लगे, हुजूर आपके लफ्ज ने, जुमले ने सोने न दिया। तो मोहब्बत इस चीज का नाम है। जब दीन की बात आए, नमाज की बात आए, अल्लाह की इबादत की बात आए तो हम नींद आने लगती है और यूं पूरी रात काली कर देगा। मोबाइल की गंदी दुनिया में, मोबाइल की नहूसत में खो करके सोशल मीडिया पर गंदी गंदी तस्वीरें, वीडियो देखने में पूरी पूरी रात गुजार देगा, तब इसको एहसास नहीं होता। अल्लाह, मोहब्बत वो होती है जो सोने ना देती है। किसकी मोहब्बत? दुनिया की नहीं, इश्क मुस्तफा की। मोहब्बत मुस्तफा दिल के अंदर पैदा करो और ऐसी पैदा करो जब तक आका पर दुरूद और सलाम के नजराने ना पेश कर लो हमें नींद ना आए। जब ये हाल हमारा हो जाएगा, इंतकाल कर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, अबू बकर की शान देखो, कितना जमाना गुजर गया, 1000 साल से भी ज्यादा जमाना गुजर गया, मगर आज भी तरोताजा है अबू बकर। उमर फारूक आजम की जिंदगी को देख लो, कितना लम्हा गुजर गया, कितने साल गुजर गए, कितने जमाने गुजर गए, कितना अरसा गुजर गया, मगर आज भी मोहब्बत दिलों के अंदर मौजूद है। उस्मान गनी की सखावत को देख लो, कितना वक्त गुजर चुका है, मगर आज भी पूरी दुनिया सुन्नूरैन के नाम से जानती है। हजरत मौलाए कायनात मौला अली को देख लो, इश्क मुस्तफा दिल के अंदर बसाया तो आज पूरी दुनिया नारे हैदरी के नारे लगाया करती है। जब मुसीबत का वक्त आता है या अली कहा करता है तो मौला ताला मुश्किल को आसान फरमा देता है। दो शेर जो पढ़े मैंने, जाने को तो इस जहां से हर्जी असर गया, बेहतर वही है दीन का जो काम कर गया। अर्श पर धूमें मची वो मोमिने सालिह मिला, फर्श पर मातम उठे वो तय्यब व ताहिर गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो फिर इस अंदाज से जिंदगी को गुजारो कि तुम तो दुनिया से चले जाओ, कभी लोग तुम्हारे चहलुम में शिरकत करें, कभी लोग तुम्हारी बरसी में शिरकत करें। ये औलियाए किराम की शान ही तो है, इन्होंने दुनिया की मोहब्बत को दिल में नहीं बसाया, दुनिया का लालच दिल में नहीं बसाया, दुनिया की दौलत को दिल में नहीं बसाया। अगर मोहब्बत बसाई है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत बसाई है। अगर इश्क दिल के अंदर पैदा किया है तो आमिना के लाल का इश्क पैदा किया है। अगर खौफ में रोए हैं, तड़पे हैं, गमगीन रहे हैं, उदास रहे हैं, तो फिर वो खौफ खुदा था तो जो इनको सोने नहीं देता था। कभी जंगलों में जाते थे, इबादतें किया करते थे, कभी वीरानों में जाते थे, इबादतें किया करते थे। अपने सजदों की तरफ से इन्होंने वीरानों को आबाद किया है। ये अल्लाह वाले हैं, जिस रास्ते से गुजर जाते हैं वीराने आबाद होते चले जाते हैं। जब जंगलात में जाते हैं, जिस जगह को कोई ना जानता था, कभी गौसे आजम के चिल्ले के नाम से लोग पहचानते हैं, कभी गरीब नवाज के चिल्ले के नाम से लोग पहचाना करते हैं। ये अल्लाह वाले हैं। जब अल्लाह की इबादत जिस जगह किया करते हैं, लोग अल्लाह वाले को भी जानते हैं और उस जगह को भी जान लिया करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। है ना, तो दिल में इश्क बसाना है तो आमिना के लाल का बसाओ। और हदीस पाक उसका तर्जमा सुनिए और मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। बड़ी प्यारी हदीस पाक है। मौका और महल के एतबार से मैंने हदीस पाक पढ़ी है। जो इस वक्त खतरनाक माहौल चल रहा है, हुजूर फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहू अजरु मिअत शहीद। ए नौजवानों, बिलखुसूस तुम्हारे लिए यह हदीस पाक है। मेरे आका को पता है, मेरे नबी सब जानते हैं कितना प्यारा तोहफा अपनी उम्मत को नबी दे करके गए। गुनाह हो गए मेरे भाई, घबरा मत। गुनाह तूने कर लिए हैं तो फिर अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कर, घबराने के बजाय तौबा कर। मौला मुझसे गुनाह हो गए, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले, आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। और ये फितनों का दौरा है, उम्मत के दरमियान बड़े बड़े अजीब व गरीब फितने पैदा हो रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये अनमोल तोहफा तमाम सामईन के लिए, हाजिरीन के लिए, जितने भी मौजूद हैं, आखिरी बात सुन लीजिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया,
मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअत शहीद। जब मेरी उम्मत के दरमियान फसाद पैदा हो रहा हो, लोग गुनाह करने को फख्र महसूस करते हो, अगर ऐसे वक्त में मेरा कोई उम्मती मेरी एक सुन्नत पर सच्चे दिल से अमल कर लेगा, मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लेगा, मेरी सुन्नत पर अमल पैरा हो जाएगा। फितनों के जमाने में जब लोग ये समझते हो कि नमाज पढ़ेगा तो लोग मुल्ला जी कहेंगे, दाढ़ी रखेगा तो लोग मुल्ला जी कहेंगे, अगर दाढ़ी रख ली तो शादियां नहीं होंगी, अगर ऐसा माहौल पैदा हो जाए, ऐसे वक्त में अगर कोई आका की सुन्नत को अपना लेता है, सुन्नत से कोई भी सुन्नत मुराद हो सकती है, चाहे नमाज पढ़ना सुन्नत हो, चाहे दाढ़ी रखना सुन्नत हो, या चाहे दुनिया के अंदर मेरे आका की जितनी प्यारी सुन्नतें हैं वो सुन्नतें हो, अमल करना उन पर मकसूद है। जिस सुन्नत पर भी आप मजबूती से अमल पैरा हो जाओगे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर ऐसे वक्त में कोई मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लेगा, मौला ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। गुनाह हो गए, ताइब हो जाओ, तौबा कर लो। शराबों के अड्डों को आबाद कर रहे हो, नशे में तुम्हारी जिंदगी गुजर रही है, ये नशा बर्बाद कर रहा है मुआशरे को, तबाह हो रहा है हमारा समाज, ये नौजवानों की जिंदगी बर्बाद होती चली जा रही है। आज भी वक्त है, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। अगर तौबा कर ली तुमने ना नबी का इश्क दिल में बसा करके, तो मौला ताला तुमको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।